एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, और वो तो हुड्डा जी के समय पारित हुआ था। और आज अरे प्लीज excuse me, please, he is not yielding, so please दीपेंद्र भाई प्लीज, अरे मुझे स्पष्ट तो करने दीजिए। you still मुझे have a स्पष्ट तो member, करने you दीजिए। can speak, you can reply later. आपका नहीं लिया मैंने। माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन राज्यों के अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है। नहीं We are already very tight on time. दीपेंद्र भाई, And let him finish. You still have a member to speak. He can reply in that. Honorable Minister, please continue. Honorable Minister, please continue. रूल 6 में एपीएमसी में अमेंडमेंट हुआ हरियाणा में, मगर उसके साथ-साथ ये प्रावधान बना कि अगर एमएसपी से नीचे कोई प्राइवेट कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खरीद सकती है तो कानूनी कार्रवाई और सजा होगी। आप सजा का प्रावधान करें। ठीक है दीपेंद्र भाई, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं कुल देखिए दीपेंद्र जी, सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है और ये पंजाब सरकार के एक्ट में है, और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। आप झूठ बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं। देखिए दीपेंद्र जी, मैं ये एक्ट बता सकता हूँ आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूँ। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है, और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार का एक्ट, हरियाणा की बात कर रहे हैं कि किसी और एक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने कहा पंजाब। सॉरी, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज ऐसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था एपीएमसी को समाप्त करो, उस बात को अगर So, Honorable Minister, एपीएमसी को समाप्त करो। और ये पंजाब में हुड्डा जी, अब Honorable एक बार दीपेंद्र जी किसकी सरकार yes, sir. when any reference has to be made to a person और स्टेट or a state Under which and the individual rule? person Under which rule is are not you present putting up here. the point of order? and about a report Sarvati, under which is neither an official report nor a government report, so those Under which references must rule, Sharmaji, are you making the point of order? दीपेंद्र जी Isn't given the rule. दीपेंद्र जी प्लीज Honorable Minister, please sit, let him
खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए। और अब जब दोबारा से कृषि पर बहस हो, जब कृषि पर बहस हो, तब आप पढ़ के आना और बहस करना, मैं जवाब Under दूंगा which आपको। rules? Bhupendra Yadav ji has a point of order. Please say under Bhupendra which ji. rule and मैडम, माननीय सभापति महोदय, मैडम, Bhupendra rule Yadav ji. 238, Yeah. rule 9 shall not obstruct proceeding his or interrupt and avoid making running commentaries with speeches are being made in the council. उनको जरा restrict करिए। Now, honorable members, please realize we are very short on time. And नहीं, let the सभापति honorable महोदय, मैं minister 2 मिनट finish में his समाप्त कर रहा हूं। speech. You still have one member who can speak, so they can respond to what honorable minister is saying. So, माननीय honorable सभापति minister, जी, please don't give a माननीय chance and सभापति जी, complete it. मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजैक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े, इसके लिए 1000 मंडियों को इनाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये बिल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं, वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं और देश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश का इकबाल पूरी दुनिया में बुलंद हो, इस उद्देश्य के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तोमर जी। इसके बाद श्री अखिलेश प्रसाद जी। अखिलेश, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज, यू हैव वन मोर मेंबर, ही कैन रिस्पॉन्ड। नहीं, प्लीज 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 सर, यू वेरी सीनियर, वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम। ओके सर, थैंक यू। नो सर, प्लीज प्लीज प्लीज। तो राज्यसभा से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, जिसमें नए कृषि कानून पर चर्चा हो रही थी, जो चर्चा तीखी बहस में बदल गई। सीधे तौर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष से ये पूछा कि अगर आप नए कृषि कानून को काला कानून बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस कानून में काला है क्या। खड़गे जी, दुनिया जानती है, खड़गे जी, दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। तो एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान ये कहा है कि नए कृषि कानून में संशोधन के लिए हम अब भी तैयार हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।